नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे कंफ्यूज्ड नेता हैं कि एक तरफ तो कहते हैं भारत पर 50% टैरिफ, दूसरी तरफ मोदी मेरा दोस्त। फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया ये बोलकर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी तरफ मोदी मेरा दोस्त। अब नया H1B वीज़ा का रेट बढ़ा दिया और फिर कह रहे हैं मोदी मेरा दोस्त। मतलब हर कुछ भारत विरोधी करके मोदी मेरा दोस्त बोल दो तो ऐसा लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं और वो भूल जाएगा और मोदी मेरा दोस्त बस याद रखेगा। ऐसे नहीं होता है, वो भी आज के सोशल मीडिया के दौर में। लेकिन बात वही है ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक जितना भी भारत विरोधी कदम उठाया वो उन्हीं पर और उन्हीं के देश पर भारी पड़ा है। और ये H1B वीज़ा वाला भी पड़ने वाला है। जैसे कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत चाइना के करीब होने लगा, उससे डर लगने लगा तो ट्रेड डील पर बात हो रही है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश की, भारत ने काउंटर किया तो नोबेल प्राइज कमेटी ने कह दिया कि तुमको तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तुम फ्रॉड है। ये फ्रॉड लाइन नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया हमें आपकी सच्चाई पता है, मतलब वही बात है। तो वो भी मिलने से रहा। और ये H1B वीज़ा का जो रेट बढ़ाया है उसको लेकर यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं भारतीयों को झटका। मतलब इनको हर समय भारत को झटका, भारतीयों को झटका। भारत को आजकल या तो सिर्फ चुनौती मिल रहा है या फिर भारत रगड़ रहा है लोगों को, झटका कुछ नहीं हो रहा है। तो ये H1B वीज़ा वाला मामला क्या है और कैसे इससे भारत को तगड़ा फायदा होने वाला है, ज़रा इसको जान लेते हैं। तो आखिर में पहले तो ये समझ लेना है कि H1B वीज़ा होता क्या है। एक तरह से ये वर्क परमिट है और ये H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही मिलता है, चाहे उनकी स्किल मैथ्स में हो, साइंस में हो, कंप्यूटर में हो, कहीं भी हो। कम से कम बैचलर का डिग्री किया हुआ होना चाहिए, यानी कि उससे ऊपर का ही चाहिए, तब ना बड़ा कंपनी रखेगा। तो इतना टफ क्राइटेरिया है इस H1B वीज़ा का, कोई भी मुंह उठा के नहीं जा सकता है। सालाना 1 से 6 लाख रुपए लगता था इसको रिन्यूअल करने के लिए, लेकिन अब 88 लाख कर दिया है, यानी कि $1 लाख। अब सवाल उठता है कि किसे पागल कुत्ते ने काटा है कि वो 88 लाख यानी कि 88 लाख रुपीस पर ईयर देगा वहां नौकरी करने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं उनको देश से कोई लगाव तो है नहीं, भागना है यहाँ से, इंडिया सो डर्टी, सो करप्शन, अमेरिका में रहेंगे। और अमेरिका कितना महान देश है इसका ज़रा हम चंद उदाहरण दे देते हैं। वहाँ लड़का लड़की के वॉशरूम में घुस जाता है और कहता है मैं तो लड़की हूँ भाई, मेरा मूड है आज। वहाँ लड़का को लड़की बनने का ऑपरेशन का चीज़ें बताई जाती हैं नर्सरी के टाइम से। फिर लड़की को लड़का कैसे बने ये बताया जाता है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, यही सब वहाँ पढ़ाई होता है विधिवत। ट्रंप के समय में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये सब वहाँ ऑफिशियली पढ़ाया जाता है नर्सरी के बच्चों को। वहाँ ड्रग्स फूंकते रहता है, वहाँ लोग अधमरा जैसा चलता है, जैसे कि यहाँ पंजाब में कुछ लोग हैं, वही वहाँ पूरा देश ही वैसा है। ऐसे घटिया देश में चंद कुछ एक्स्ट्रा हमको मिल जाएगा, उसके लिए जो बहुत से लोगों की ललायत रहते हैं हमको अमेरिका जाना है। ठीक किया ट्रंप ने। अब उसका तर्क और उसके चमचे का तर्क क्या है कि अमेरिकियों को जॉब ही नहीं मिल रहा है, बाहरी उनसे जॉब ले ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने ये किया ताकि बाहरी लोग कम आए इस देश और हमारे अमेरिकियों के जॉब कम से कम ले, उनको जॉब मिले, अमेरिका उनका है, जॉब भी उनका रहे। और बहुत चंद काबिल लोग हैं तो वो पैसा दे, या जो कंपनी उनको रख रही है, हायर कर रही है, वो उनके बदले पैसा दे। लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो रहो अपने देश में। तो ये चमचे लटनिक ने भी हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि हाँ एकदम सही है, आलतू फालतू लोग आ रहे थे। सब देश का लोग अच्छे स्किल्ड लोगों को रखता है, जो बाहरी को रखता है। हम लोग किसी को भी रख रहे थे जो बाइडेन के समय में, डेमोक्रेट के समय में। अब नहीं चलेगा, अमेरिका अमेरिकियों का है और उन्हीं का रहेगा, उन्हीं को जॉब मिलेगा।
और लटनिक ने ये भी कहा कि ये जो $1 लाख आएगा, जो बाहरी लोग आएंगे, उसको लग रहा है कि बहुत आएंगे, इसके बावजूद भी ख्याली पुलाव। लेकिन अपने से उसने कहा कि हाँ, जो लोग आएंगे उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग यहाँ के अमेरिकियों को ट्रेनिंग देने के लिए करेंगे, खास खास स्किल में, ताकि उनको नौकरी मिले। अरे भाई, जब उनका दिमाग लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जेंडर आइडेंटिटी, शारीरिक संबंध, ड्रग्स, इन्हीं सब में है, क्या उसका पढ़ने में मन लगेगा? यहाँ का भी युवा कम खत्म नहीं है, वो भी छपरी है, लेकिन यहाँ का युवा उनसे तो कम ही छपरी है। इसीलिए टैलेंट का भी पूल वहां से कई गुना ज्यादा यहाँ है, जो कि यहाँ के पिछले निकम्मी सरकारों के कार्यक्रम के वजह से ज्यादा जाता था। लेकिन अब जो जाता है वो सिर्फ लालच के वजह से जाता है, क्योंकि मौका है, सैलरी बढ़ रहा है, फिर भी चंद डॉलर के एक्स्ट्रा लालच में वो लोग जाता था। तो अब जाना होगा बंद। ये जो अमेरिकी सपने हैं ना, इंडिया इससे डर्टी कौन रहेगा, रहना पड़ेगा बेटे, यहीं रहकर काम करना पड़ेगा। एक से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक से एक डॉक्टर वहां जा रहा है, और क्या इज्जत है तुम्हारी वहां? पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, टैक्स दे रहा है, सब कर रहा है, और तुम्हारा गर्दन काट के उड़ा रहा है, कोई इज्जत है? तुम लोग जाता है वहां, फिर भी बेइज्जत होता है, और तुम ही लोग अमेरिका को बड़ा बना रहा है, क्योंकि 60,000 वीजा हर बार यूएस देता है लोगों को H1B का, कि आओ काम करो। उसमें से 70% तो इंडियन रहता है, बाकी 11% चाइनीज रहता है। मतलब यही दो पूरा दुनिया में का जाता है अमेरिका काम करने। कितना स्किल है इन दोनों में, और भारत चाइना मिलकर काम करे तो पूरा दुनिया का हालत कैसे खराब कर सकता है, इससे एक ये भी बात पता चलती है। अब जितने भी जूनियर लेवल और मीडियम लेवल के स्किल वाले लोग हैं, जिनका 1 से $1.5 लाख का एनुअल सैलरी है, अब जब $1 लाख रिन्यूअल का ही है वीजा का, और उसका सैलरी ही $1 लाख है, तो भाई अब $2 लाख खर्चा नहीं ना करेगा उसको काम में रखने के लिए। मतलब सिर्फ बहुत ही हाई लेवल के स्किल वाले लोग, सीनियर लोग, उन्हीं को मिलेगा यूएस में अब मौका, क्योंकि कंपनियां भी अपना लॉस प्रॉफिट देख के ही ना चलता है। किसी को $1 लाख मिल रहा है, और किसी को $1 लाख चाहिए रिन्यू करने के लिए, तो 1 लाख एक्स्ट्रा दे के उसको रखेगा जो कम स्किल वाला है, कि ज्यादा के लिए ये रिस्क उठाएगा? स्वाभाविक है। मतलब बहुत लोगों को यहाँ वहाँ शिफ्ट किया जाएगा बाकी देशों के ब्रांच में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन्हीं सब कंपनियों में ज्यादातर लोग काम करता है यहाँ का भारतीय। तो जो छोटी कंपनियां हैं उनको तो सीधा भारतीयों को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है स्पॉन्सर करने का, क्योंकि इंडिविजुअल खुद करे इसकी उम्मीद कम है। बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं, लेकिन अब सबको थोड़ी करने जाएगा, तो बहुतों को दूसरे देशों के ब्रांच में शिफ्ट कर देगा, कुछ को भारत में भी भेज देगा, लेकिन ज़्यादातर की तो छटनी होगी। तो आने वाले समय में बहुत भारतीयों की ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सभी से छटनी होने वाली है। तो जो बहुतों का सपना रहता है अमेरिका में तो झंडे गाड़ देंगे, क्या ज़बरदस्त देश है, उनको अब असलियत पता चलेगी अमेरिका की कि क्या ज़बरदस्त देश है, जब पड़ेगा झटका अच्छे से। हमको कोई सहानुभूति नहीं है। भारत देश तेजी से तरक्की कर रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है जैसा कि हम बताएं, फिर भी यहाँ काम नहीं करना है, एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा चाहिए तो पीछे लात पड़ेगी एक्स्ट्रा, खुश रहो उसमें भी, सिंपल। अब इस फैसले का विरोध भी अमेरिका में शुरू हो चुका है, क्योंकि जिनके पास भी थोड़ा भी दिमाग है उनको पता है, वो सार्वजनिक तौर पर कह भी चुके हैं कि अमेरिकियों के पास टैलेंट कम है, इसलिए बाहर से बुलाना पड़ता है, कोई पागल नहीं बैठा है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ की इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री हो, मेडिकल फील्ड हो, जो भी। इसलिए ये फैसला गलत है। और ऊपर से ये टारगेट करना हुआ भारतीयों को, क्योंकि 70% तो वही लाभ उठाता है स्कीम का। मतलब टैक्स पेयर इतना अच्छा है भारतीय, कानून का पालन करता है, और फिर सरकार दे क्या रहा है? कुछ नहीं। तो इस तरह की नाइंसाफी से फायदा क्या होगा है? और इतना तक भविष्यवाणी वहां के कई
अर्थशास्त्रियों ने कर दी है, रेटिंग एजेंसी ने कर दी है कि 10 साल के अंदर अमेरिका कंगाल होगा, दिवालिया। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और जो परिवर्तन समय के साथ नहीं करेगा उसको तो गिरना ही है, चाहे व्यक्ति हो या देश। अमेरिका वही का वही रह गया, कुछ सुधार नहीं किया तो आज गिरने के कगार पे है। और जो बहुत से लोग कह रहे हैं अमेरिका ने दिया भारत को तगड़ा झटका, ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब टैरिफ लगाया, आत्मनिर्भरता का एक कॉल, एक मांग उठा, अब इस H1B वीजा से इस मांग में और तेजी आएगी, मजबूत होगा। क्योंकि जो यहाँ का बड़ा बड़ा टैलेंट वहाँ लालच में जाता था, जब उनको लात मार के भेजा जाएगा भारत, इतना महंगा कर दिया गया है कि बहुतों का जाना दूभर हो जाएगा, तो उनको झक मार के ज्यादातर को भारत में ही काम करना पड़ेगा। कुछ फिर भी भागेगा कनाडा, EU, यहाँ वहाँ, ज्यादातर को भारत में ही काम करना पड़ेगा। और जब Amazon, गूगल सब अपना बड़ा बड़ा ऑफिस यहाँ खोल रहा है, इससे अच्छा डील क्या होगा? सैलरी बढ़ा हुआ पहले के तुलना में मिल ही रहा है। यहाँ नस्ल भेद का कोई झंझट नहीं, तुमको कोई लड़का से लड़की, लड़की से लड़का बनाने का कोई हेडेक नहीं, कोई जगह जगह ड्रग्स नहीं फूक रहा है, शांति और सेफ्टी का माहौल है, कोई मारपीट नहीं हो रही है, सुखद माहौल है, चैन से जियो। और यही बात नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने भी कहा कि ये जो फैसला है भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि IT फील्ड हो, डॉक्टरी फील्ड हो, भारत पीछे रह गया है। क्योंकि यहाँ के बहुत से काबिल लोग तो अमेरिका और बाकी जगह चले जाते हैं, खासकर अमेरिका। अब जब उनको मजबूरी में झक मार के यहाँ रहना पड़ेगा, तब वो यहाँ काम करेंगे, तब एक एक फील्ड में भारत नंबर 1 बनेगा, तेजी से विकास होगा। और ये जो इनोवेशन अमेरिका में होता था भारतीयों के वजह से, अब सारे टैलेंट का पूल ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही रहेगा, तो अब यहाँ इनोवेशन होगा, इनोवेशन हब बनेगा भारत। और ये देखा जाए H1B वीज़ा को इतना महंगा करना, रिन्यूअल 88 लाख पर ईयर, ये एक तरह से आरक्षण नीति ही है। यहाँ कैसे कितना आग लगी थी इस देश में, आज भी जगह जगह लगती है, कई जगह आज भी समाज में नफरत का माहौल है इसी आरक्षण नीति के वजह से। ये तो जनरल कैटेगरी को भी मिल गया तो कुछ कड़वाहट कम हुई है, नहीं तो जनरल और बाकी में बहुत कड़वाहट थी, कुछ कम हुई है मोदी सरकार के वजह से। यही अमेरिका में भी शुरू होने जा रहा है कि जो भी बाहर से आया है ईमानदारी का, हक का पैसा लेने, काम करने, उस पर हम दबाव डालेंगे, उस पर हम नस्लीय हिंसा करेंगे, उसको मजबूर कर देंगे देश छोड़ के जाने के लिए, सरकारी तौर पर रेट बढ़ा के और आम लोगों में इतना जहर फैला के कि वो मारे काटे भारतीयों को, जो कि हो रहा है अमेरिका में। तो आरक्षण का नीति जब भारत में फायदा नहीं दे पाया, दशकों तक अशांति रही, आज भी काफी है। अमेरिका में क्या होगा? वहां तो और काला गोरा का एक तो रंग भेद है, फिर ऊपर से ये एक अलग होगा। और इस फैसले से अमेरिका ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आरक्षण किसी को फायदा नहीं देता। टेम्पररी लग सकता है, हाँ भाई वोट बढ़ेंगे, लेकिन इसका नुकसान ही नुकसान है देश के लिए। क्योंकि रिपब्लिकन का सपोर्टर ज्यादातर है गोरे लोग, वाइट सुप्रीमिस्ट, कि मतलब गोरा है तो चंगा है, लैट्रिन साफ कर रहा है फिर भी चंगा है, कार में रह रहा है, घर नहीं है फिर भी चंगा है। तो ये जो गोरा है तो सब चंगा सी, ये वाला मानसिकता का लोग ज्यादा से ज्यादा वहां नौकरी लेगा इस फैसले के बाद। टैलेंट हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है, ट्रंप सपोर्टर है उसको मिलेगा, काला सपोर्टर भी होगा मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां रंग भेद इतना है। पुलिस गोली मार दिया एक भारतीय अमेरिकी को, आरोप लगा कि उसने चाकू मारा, मारा नहीं मारा, तुम उसको गोली कैसे मार दिया पुलिस। एक वहां काला रंग का चोर था, तो भाई चोर था जेल में डालो, उसको घुटना से गर्दन दबा के मार दिया तो ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ। इतना वहां रंग भेद पुलिस तक में घुसा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। और इस फैसला के बाद तो अमेरिका में और उत्पात बढ़ने वाला है। जहां जहां भारतीयों की नौकरी सेफ होगी उन्हें हरास किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। इसीलिए एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा किया है, क्योंकि देशभक्ति की बात करो, लौट आओ, कितना भी निर्मला सीतारमन कहे, मोदी कहे, कुछ भी कहे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब इस फैसले के बाद जब वहां हिंसा बढ़ेगी,
कुछ को लात मार के भेजा जाएगा, तब अकल आएगा कि भारत जैसे देश में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। और कुछ डॉलर के लालच में जो भागा था, अब लौट के बुद्धू घर को आए, अब पता चलेगा कि भारत की क्या है असली कीमत और उसका क्या है मोल। तो अच्छा किया ट्रंप ने। ट्रंप जो भी कर रहे हैं भारत के हित में कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ा दो ताकि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े। ये H1B वीजा का बढ़ा दो ताकि टैलेंटेड लोग कम से कम जाए, ज्यादातर यहीं रहे, यहाँ का विकास में काम करे। तो गुड जॉब ट्रंप, कीप गोइंग। ऐसे ही चमचों की बात सुनते रहो, ऐसे ही अपना देश का भट्टा बिठाओ, क्योंकि भारत का अब समय आ गया है विश्व गुरु बनने का, और जिसको लीड करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और नहीं आए तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अपने ही कार्यकाल में अमेरिका को एकदम बर्बाद करना है और भारत को एकदम आबाद। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि ये H1B वीज़ा बढ़ाना वाली जो मेरी बात है, इससे भारत को फायदा होगा, इससे आप सहमत हैं कि नहीं है। ज़रूर बताइएगा, एक एक कमेंट पढ़ते हैं, जवाब भी देते हैं। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।